एक गांव में गरीब किसान रहता था। संपत्ति के नाम पर एक बूढ़ा बैल था, जिससे खेती करके अपना गुजर बसर करता था। वह अपनी पत्नी सुचित्रा के साथ रहता था, पर उसकी बीवी दिन रात उसे ताने देती रहती। फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। राम सेवक शिव जी का बड़ा भक्त था और कोई भी काम करने से पहले भगवान शिव की आराधना करता था। सुचित्रा, लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे तो हाथ पैरों में बड़ा ही जोरों से दर्द हो रहा है। लगता है मुझे बुखार है। यदि मैं खेत पर ना जाकर आज अपने घर पर ही आराम करूं, तो यही ठीक रहेगा। वो सब तो मुझे नहीं पता। अगर आप खेती करने नहीं जाओगे तो क्या आपका बाप जाएगा? भले ही आपको बुखार क्यों ना आए, पर आपको खेती तो करने जाना ही पड़ेगा। ठीक है सुचित्रा, मैं खेती करने चला जाता हूँ, पर मेरे लिए तुम कुछ खाने को ले आओ, जिसे मैं खाने के बाद अपनी दवा खा सकूं। घर में कुछ भी राशन नहीं है। पहले आप कमाना सीखो, फिर खाना। इस बात को समझ लीजिए। बेचारा राम सेवक भूखा प्यासा अपने बैल को लेकर खेती करने निकल जाता है। खेत पर साहूकार झुमरी सेठ आता है। अरे भैया राम सेवक, तेरी फसल तो अच्छे से फल फूल रही है, क्या बात है? हाँ मालिक, ये तो आप ही की कृपा है। यदि आप टाइम पर हमें खाद के लिए पैसे ना देते, तो शायद आज ऐसी फसल उग कर तैयारी नहीं हो पाती। तुझे पैसे दिए, आज 1 साल होने पर आ गई, पर तूने मुझे 1 पाई भी नहीं दी। देख राम सेवक, अगर इस शनिवार तक पैसे नहीं दिए तो तेरे बैल और खेती को बाजार में नीलम कर दूंगा। बाद में मत कहना कि झुमरी सेठ में बताया नहीं। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मैं तो ठहरा एक गरीब इंसान। मेरी जैसी ही फसल बिकेगी, मैं सबसे पहले आप ही का कर्ज उतारूंगा, जिसके लिए मुझे थोड़े और दिन की मोहलत दीजिए। चल ठीक है, एक मौका और देता हूँ, पर तूने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो समझ लेना। धन्यवाद झुमरी भैया, मैं अधिक मेहनत करके आपका कर्ज 1 महीने के अंदर अंदर चुकाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए। राजू, मुझ पे तो इस बुखार में काम ही नहीं हो रहा। चल आज अपन घर पर जल्दी चलते हैं, फिर कल से अपन अपने टाइम पर ही आएंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। सुचित्रा, आज जब मैं खेत पर काम कर रहा था, तब झुमरी सेठ मेरे पास आता है और कहता है कि अगर इस शनिवार तक उसका कर्जा वापस नहीं दिया तो वह अपने बैल और जमीन को जब्त कर लेगा। सुचित्रा, तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे पड़े हों तो मुझे दे दो, जिससे मैं उसका कर्जा चुका सकूं। फिर मैं तुम्हारे पैसे बाद में मेहनत करके चुका दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? पैसे? और आपको? मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कमाया धमाया जाता नहीं है और बड़े आए पैसे लेने। भीख मांगो या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो। मैं कुछ न कुछ करके उसका कर्जा पटा ही दूंगा। फिलहाल तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाने को ला दो। ठीक है, लाती हूँ अभी। ये क्या सुचित्रा, ये रोटियां तो सुबह की हैं। क्या तुमने अभी खाना नहीं बनाया क्या? घर में कुछ राशन नहीं है, अब जो भी है यही है। अब मैं आपके लिए 56 प्रकार के भोग कहाँ से लाऊं? ठीक है सुचित्रा, कोई बात नहीं, तुम भी खाना खा लो। मैंने तो खाना खा लिया, आपके लिए भूखी थोड़ी ना बैठूंगी मैं। राजू, चल, आज खेत में बहुत सारा काम पड़ा है, उन्हें आज ही खत्म करना है। राजू, तू कुछ देर यहीं ठहर, मैं अभी मोटर चालू करके आता हूँ। चल उठ जा राजू, ये सारा काम आज यदि नहीं किया तो तेरी मालकिन तुझे आज खाना नहीं देगी। चल उठ जा, बड़ा आलसी हो गया है तू आजकल। थोड़ी देर बैल से बात करने के बाद सुखीराम की नजर इधर उधर जाने लगी। उसने देखा कि एक काला सांप बैल के दाएं तरफ से निकल गया है। वह समझ गया कि सांप ने बैल को डस लिया है, जिसकी वजह से बैल मर गया है। अब सुखीराम बिलक बिलक कर रोने लगा, क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन केवल वही बैल था। अगर बैल ना रहा तो वह अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन भी नहीं था। वह जोर जोर से रोने लगा और शिव जी से विनती करने लगा। हे महादेव, रक्षा करो मेरे बैल की। यदि इसे कुछ हो गया तो मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा और मैं अपनी बीवी को
क्या कहूँगा। महादेव, इसे ही आप ठीक कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय जाप करने के बाद शिवजी वहां प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ सुखीराम, क्यों रो रही हो? बाबा, आप तो सब जानते हो, मेरे बैल को सांप ने काट खा लिया। यदि ये जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने खेती कैसे करूंगा और अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? वो तो वैसे ही मुझ पर चिल्लाती है। बाबा, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप इस बैल को जीवित कर दीजिए। ठीक है सुखीराम, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो जो चाहिए। मेरे महादेव, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बस मेरे इस बैल को ही जीवित कर दीजिए। यही मेरा इकलौता सहारा है जिससे मैं अपनी खेती करता हूँ और अपना गुजर बसर करता हूँ। आप मुझे केवल एक ही वरदान दीजिए कि ये जीवित हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। एक बार फिर से सोच लो सुखीराम, मैं केवल एक ही वरदान दे सकता हूँ, बाद में तुम बदल नहीं सकते। ठीक है महादेव, मुझे तो बस मेरा बैल ही जीवित कर दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सुखीराम ने शिवजी को सारी घटना बताई। सुखीराम अपने बैल को लेकर काफी दुखी था। बैल के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा, आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपने मेरे इस बैल को जीवित कर दिया। खुश रहो सुखीराम। और यह कहते हुए शिवजी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। आज सुखीराम बहुत खुश है क्योंकि आज उसने शिवजी के भी दर्शन किए और साथ ही अपने मरे हुए बैल को भी जिंदा घर वापस ला पाया। घर आते ही वह अपनी पत्नी सुचित्रा को आवाज लगाता है। सुचित्रा, ओ सुचित्रा, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ जी, ऐसे क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? अरे पता है आज क्या हुआ मेरे साथ खेत में? क्या हुआ जी? आपके साथ तो रोज कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, वैसे आज क्या हुआ? पता है, आज मैंने अपने बाबा के दर्शन किए। बाबा? कौन बाबा? अरे अपने भोले बाबा। और कौन से बाबा? अच्छा अच्छा, कैसे दर्शन दिए? अरे आज सुबह जब मैं खेत पे गया था ना, तब मैं राजू को अकेला छोड़कर मोटर चालू करने गया था। वापस आकर देखा कि अपने राजू को एक काले सांप ने काट खा लिया है। मैं बड़ा ही रोने लगा और घबरा गया था मैं। तभी वहां शिवजी आए और उनने मुझसे पूछा कि बेटा तुझे क्या वरदान चाहिए, मुझसे कोई भी एक चीज मांग ले जो मैं तेरी पूरी करूंगा। मैंने भी बाबा से बोल दिया कि बाबा मुझे इस राजू को ही जिंदा करना है, आप इसी को जीवित कर दीजिए। मैंने सही वरदान मांगा ना? हे भगवान, भोले बाबा स्वयं आए थे आपको राजा बनाने, पर आपने क्या मांगा? इस बैल के प्राण। अब इससे आप कितना ही कमा लोगे? इससे अच्छा तो आप गाड़ी मांगते, बंगले मांगते। लगता है मेरी सारी उम्र इस गरीबी में ही कट जाएगी। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं कल जाऊंगा ना खेत, तब फिर से मैं भोले बाबा की प्रार्थना करूंगा, फिर उनसे मैं सब मांग लूंगा, गाड़ी, पैसा, मकान। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह सुखीराम फिर से उसी जगह जाता है जहां पर शिवजी ने उसे दर्शन दिए। वह बैल को पेड़ से बांधकर शिवजी का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ सुखीराम, कैसे याद किया मुझे? बाबा, मेरा आपको कोटि कोटि नमस्कार। बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी, कल आपने मुझे मेरे इस बैल के प्राण दिए थे ना, मैं चाहता हूँ बाबा आज मुझे तुम बहुत सारा पैसा, गाड़ी और घर दे दो, जिससे मैं अपनी जिंदगी ऐसो आराम में जी सकूं। नहीं बेटा, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि तुम दूसरा भी कुछ वरदान मांग सकते हो, पर नहीं, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। तुमने इस बैल के प्राण मांगे और मैंने दे दिए। और यह कहते हुए शिवजी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सुखीराम निराश होकर घर वापस लौट आता है और आज हुई सारी घटना फिर से अपनी पत्नी को सुनाता है। सुचित्रा, भोले बाबा ने आज मुझे देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम बस एक ही चीज मांग सकते थे, जो कि तुमने मांग लिया, इस बैल के प्राण। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मुझे तो पहले ही पता था आप मन बुद्धि हो और मन बुद्धि ही रहोगे। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। अच्छा सुचित्रा, क्या करोगी तुम? ये तो आपको कल ही मालूम चलेगा, बस देखते जाओ।
सेठ जी, मैं आपके लिए ये बैल लेकर आई हूँ। बड़ा ही मेहंदी बैल है, आप इसे खरीदोगे? मैं क्यों खरीदूं? इससे मेरा क्या फायदा? सोचो सेठ जी, आप लोगों को पैसे देकर उनसे काम करवाते हो। अगर आप इस बैल को खरीद लोगे तो ये आपका काम फ्री में ही करेगा, जिससे आपके पैसे बचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर कितना मूल्य है इसका? बस आप मात्र 1000 रुपये दे दीजिए। चल ठीक है, ये ले 1000 रुपए। बैल को बेचकर सुचित्रा घर वापस आती है। सुखीराम सुचित्रा को आवाज लगा रहा होता है। तभी सुचित्रा आती है। सुचित्रा, ओ सुचित्रा, कहाँ हो तुम? अरे क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे मुझे खेत जाना है और अपना बैल पता नहीं कहाँ गया, वो दिख ही नहीं रहा मुझे। तुमने उसे देखा क्या? मुझे खेत जाने के लिए देरी हो रही है। पहले ये देखो, 1000 रुपये। अरे इतने सारे रुपए, वो भी सुबह सुबह? सच सच बताओ, ये कहाँ से लेकर आई हो? अरे मैंने उस बूढ़े बैल को बेच दिया, वैसे भी वो कोई काम का नहीं था। अरे ये क्या किया तुमने? अब मैं अपनी खेती कैसे करूंगा? और ये 1000 रुपए कितने दिन चला लोगी तुम? उन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि अचानक बैल वहां प्रकट हो जाता है। यह देख सुखीराम और सुचित्रा बहुत खुश होते हैं। अरे इस बैल को तो तुम बेच कर आई थी ना, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? हाँ, मैं तो इसे बेच कर आई थी, फिर ये कैसे आ गया? चलो अच्छा है, अपने पास 1000 रुपए भी आ गए और अपना बैल भी आ गया। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? हम इस बैल को रोज बाजार में बेचाया करेंगे, जिससे ये रोज अपने घर पे वापस आ जाया करेगा। पर यदि ये बैल नहीं आया फिर? जितना बोल रही हूँ उतना ही करो। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। अगले दिन रामसेवक बाजार जाता है और बैल बेच आता है। शाम को बैल अपने आप घर वापस जाता है। अब हर रोज सुखीराम बाजार जाता और सांड बेचकर हर रोज 100 रुपए लेकर आता। इसी तरह चलता रहा और 1 महीने में उन्होंने अपना अच्छा सा घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब वे दोनों एक सुखी जीवन जीते हैं।